हम आ चुके हैं मुंबई के बांद्रा के खेरवाड़ी एरिया में। यहाँ एक ऐसी संस्था है जिस संस्था का नाम है युवा परिवर्तन सामाजिक संस्था। ये संस्था नई जनरेशन के बच्चों को और जो उम्र में ज्यादा भी है उनको स्वरोजगार सिखाने की प्रक्रिया में अपने आप को हमेशा समर्पित करती है। आज हम ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने यहाँ से कुछ काम सीखकर अपना खुद का रोजगार चालू किया है। ऐसे कुछ महिलाएं हमारे बीच मौजूद हैं। मैडम, आप बताइए आपने यहाँ क्या सीखा है और उससे आपको क्या लाभ मिला है? जी नमस्कार, मेरा नाम पूजा गुप्ता है। मैं यहाँ युवा परिवर्तन से मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। आज से 6 महीने से मतलब मैं सीख रही थी। आज 1.5 महीना हुआ है मैंने अपना खुद का पार्लर ओपन किया है और यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। यहाँ पे अच्छी मैम सर हैं और गाइडेंस भी करते हैं। यहाँ के लोग मेंटली भी बहुत हेल्प करते हैं। जो मेरी मिस है उनका नाम आरती खरात है, उन्होंने मुझे ब्यूटिशियन की पूरी ट्रेनिंग दी है। आज उन्हीं के हाथ के नीचे मैं सीख के अपना खुद का पार्लर मैंने ओपन किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जर्नी बहुत खराब रही है फिलहाल आज 6-7 साल पहले से, बट मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं यहाँ सीख के आज अपने पैर पे अपना खुद का पार्लर खोल सकी हूँ युवा परिवर्तन की बदौलत, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा टीचर दिया। तो इस सब का आप श्रेय किसको देना चाहेंगे, इस परिवर्तन को या ये जो युवा परिवर्तन सामाजिक संस्था को या अपने पेरेंट्स को या ये सरकार को? अकेले तो ऐसे कुछ नहीं होता, बिना पीछे किसी के खड़े मैं कुछ नहीं कर सकती। इसमें किसका सहयोग मिलता है? सबसे पहले तो मेरी मम्मी है, मेरी फैमिली जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मैं एज यूजुअल सिंगल मदर हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ा है, मैं सिंगल मदर हूँ। मैं आज 6-7 साल से स्ट्रगल कर रही थी, काम कर रही थी। मैं पेशेंट केयर का काम की, फिर घर काम भी किया, सीखने के दौरान घर काम किया और क्लास पूरा किया। उसके बाद काम छोड़कर मेरे पास जो भी मेरी बचत थी वो मैंने लगाया और साइड से मम्मी की हेल्प लेके अपना खुद का पार्लर खोला। सबसे पहले तो मेरा भगवान है जो मुझे हर चीज के लिए उत्साहित करता है, मुझे ताकत देता है। सेकंड पे मेरी मम्मी और उसके बाद जो भी है वो युवा परिवर्तन और मेरी टीचर है। तो ये जो युवा परिवर्तन सामाजिक संस्था है, सच कहें तो ऐसे लाचार जिनको सच में रोजगार की जरूरत है, ऐसी महिलाओं को रोजगार और नव युवकों को रोजगार दिलाने की कोशिश करती है। मैडम, आप यहाँ क्या से सीखती हैं, क्या सीख रही हैं यहाँ से आप? यहाँ मेरा नाम संगीता विजय कहार है, मैं यहाँ टेलरिंग सीख रही हूँ। तो आप सीख गए कि अभी सीख रही हैं? अभी सीख रही हूँ, थोड़ा बहुत तो मेरे को आने ही लगा, ब्लाउज वगैरह सब बना लेती हूँ खुद के ऊपर। तो एक ब्लाउज सिलने पर आपको कितना पैसा मिलता है? नहीं, अपना अभी खुद का सिलती हूँ, दूसरे का नहीं सिलती अभी। अच्छा, तो आपको भरोसा है कि यहाँ से सीखकर अपना घर परिवार चला लेंगी? हाँ, चला लेंगे। वेरी गुड। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी, आप क्या सीख रही है? मैं अभी जो युवा परिवर्तन में अपनी बेटी का एडमिशन करने के लिए आई हूँ टेलरिंग क्लास में। जो युवा परिवर्तन है इसको मैं काफी सालों से जानती हूँ, नहीं बोले तो लगभग इसको मेरे को जानते हुए 15-16 साल हो गए इसमें। और मैंने मतलब यहाँ के बच्चों को टेलरिंग भी सिखाई है। यहाँ से कुछ सीखा है? मैंने सिखाई है, मैं सिखाया है मैंने यहाँ पर। अच्छा, अपने बच्चे टीचर रह चुकी हैं? हाँ, मैं घर पे बैठ के यहाँ के बच्चों को सिखाया करती थी, जबकि यहाँ पे मतलब टीचर्स अवेलेबल नहीं थे। तो जो सर थे वो उस वक्त आए थे और हमने उनको वहाँ पे सिखाया। मुझे बहुत अच्छा लगा था इन लोगों से जुड़ के, काफी हेल्प मिलती है इन लोगों के साथ में। तो हेल्प के साथ साथ आपका घर चले, आपका रोजगार चले, इस रोजगार के लिए आप क्या क्या करती हैं? अभी जो फिलहाल मैं अपने घर में खुद की मतलब टेलरिंग करती हूँ मैं। तो आपने किसी और को सिखाने की कोशिश की है, जैसे आपने सीखा किसी और को रोजगार देने की कोशिश? नहीं, मैंने सिखाया नहीं। फिलहाल तो मैं अभी, क्योंकि मैं भी सिंगल मदर हूँ, तो मैं भी अपना ही वो कर रही हूँ। अभी मैंने अपनी बेटी को यहाँ पे ला के एडमिशन करवाया है ताकि ये अपना खुद का बिजनेस कर सके। ये जो मैं नहीं कर सकती वो मेरी बेटी कर सके यहाँ से। वेरी गुड। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? तो सच कहे कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हमेशा कहते हैं नारी तू नारायणी, महिला सशक्तिकरण। सच कहते आज इन महिलाओं को देखकर ऐसा लगता है ये अपने आप में दृढ़ संकल्प है कि अपने बलबूते पर अपने पैरों पे खड़ा होकर अपना घर चलाएं, अपना संसार चलाएं, किसी को उसमें कोई जरूरत नहीं। इसलिए इन्होंने युवा सामाजिक परिवर्तन संस्था को धन्यवाद कहा है। समाज में जागरूकता फैलाना और लोगों को जागरूक करना, यहाँ लोग अपनी स्थिति और परिस्थिति को लेकर कहीं न कहीं परेशान है, लेकिन मुंबई में कुछ ऐसी एनजीओज हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे लोगों के लिए हमेशा अपना एक कदम आगे बढ़ाकर उनकी मदद करती हैं। स्वावलंबन के क्षेत्र में उनको अपने पैर पे खड़े होने के जो सीख है उनको देती हैं। आइए हम यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो
युवा परिवर्तन सामाजिक संस्था ने उनके कुछ नए बच्चे हैं उनको नर्सिंग का कोर्स सिखाया है और उनके अपने बलबूते पर खड़ा होकर दो पैसे कमाने का एक साधन बनाया है। तो आपका सीख कर प्रोग्राम हो गया मैडम? क्या क्या सीखा है आपने यहाँ से? नहीं, अभी तक हुआ नहीं है, मतलब अभी न्यू स्टार्ट किया है। आप अभी क्या कोर्स कर रहे सीख रहे हैं? नर्सिंग। नर्सिंग। हाँ, तो नर्सिंग में क्यों इंटरेस्ट है आपको? मतलब बचपन से मतलब एक सीखना था कि हाँ मुझे यही करना है, समाज की सेवा करनी है। उससे मतलब दिल को भी शांति, फैमिली को भी मतलब प्राउड फील होगा ऐसे। तो ये है आज के बच्चे जिनको सच में कुछ समाज सेवा का जो उपक्रम आज से अच्छा लग रहा है। ये है वहाँ की टीचर जो आज मतलब अब तक आपने कितने नर्स को नर्स बना दिया है? सर मैं यहाँ पे 8 सालों से काम कर रही हूँ और हर महीने 15-15 बच्चे की बैच आती है ओके। और उनको हम लोग 9 मंथ सिखा के हॉस्पिटल में उनको जॉब देते हैं। तो जॉब भी आप लोग दिला देते यस हैं? यस, हमारा ये नर्स- काम ही है जॉब दिलाना। ये जो कोर्स के जो दौरान आप उनको क्या क्या प्रक्रिया थोड़ा सा बता सकें, क्या क्या सिखाती हैं? एक्चुअली हमारा कोर्स तो नर्सिंग असिस्टेंट का है, लेकिन जो एक स्टाफ नर्स, जो एक जीएनएम नर्स काम करती हो A to Z हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, ताकि वो दूसरे बाहर की दुनिया में जाए तो उनको कम फील ना हो कि भाई वो लोग इतने एक्सपीरियंस वाले, हम लोग कम है, तो ऐसा फील ना हो। इसके लिए पूरा A to Z सिखाते ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी आप लोग देते हैं? हैं। यस सर, सर्टिफिकेट देते हैं, एक्सपीरियंस लेटर देते हैं और प्लस वो बच्चे का जब तक का फॉलोअप लेते हैं जब तक वो जॉब पे नहीं लगता है। ये जो है एक कौन सा रिकॉग्निशन इसको मिलता है, कौन सी मान्यता इसको मिली है? सर NHDC की मान्यता प्राप्त है हमारे सर्टिफिकेट को और स्किल इंडिया डेवलपमेंट से भी हम लोग टाई अप है। ये भारत कौशल विकास योजना से जुड़ी हुई जो प्रक्रिया है जिसमें ये लोग सीखते हैं। आप क्या सीख रहे हो यहाँ से? मैं ब्यूटिशियन सीख के गई हूँ यहाँ से और मेरी मैम मतलब ब्यूटिशियन बहुत अच्छा सिखाती है। मैं यहाँ से ब्यूटिशियन सीख के गई हूँ। मैडम आपको इन लोग को ब्यूटिशियन का कोर्स सिखा आपको क्या खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है। बच्चियाँ यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। यहाँ पे सीखने के बाद वो लोग बाहर जाके जॉब भी करते हैं, अच्छा खासा पेमेंट भी कमा लेते हैं वो लोग। चलो वेरी गुड। तो ये जो है ब्यूटिशियन टीचर हैं, ये लोगों को रोजगार सिखाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाती हैं। जैसा हमने कहा, किसी भी सामाजिक संस्था, संगठन, कंपनी, छोटा व्यवसाय या कोई भी प्रक्रिया के संसाधन शुरू करने के लिए उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती जो इसकी देखभाल करे, इसके इन एंड आउट को समझे और उसको इम्प्लीमेंटेशन से लेकर एग्जीक्यूशन तक की प्रक्रिया में अपना साथ दे। इस ऐसे माध्यम में यहाँ पर है जुड़ी हुई हैं इस एनजीओ से मानसी जोशी। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस संस्था के बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। हमारा एक युवा परिवर्तन सामाजिक संस्था है। यहाँ पे जो है ये केस हुआ है खेरवाड़ी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री थे बीजी खेर, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद 1998 में उनके जो ग्रैंडसन थे किशोर खेर और उनकी जो वाइफ है मृणालिनी खेर, इन्होंने युवा परिवर्तन की स्थापना की। इस 1998 से आज हम 26 ईयर में काम कर रहे हैं। इन 25 ईयर में हमने 12 लाख से ज्यादा बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दिया है। प्रधानमंत्री कौशल योजना ये जो है, हम उनसे जुड़े हुए हैं। हमारे एनजीओ में 245 से ज्यादा कोर्सेज है। ब्यूटिशियन कोर्स है, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी कोर्स है। हम बच्चों को स्किल ट्रेनिंग देते हैं। आज आपको अगर पता रहेगा तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत कम है, तो इसकी वजह से लोगों को जॉब नहीं अवेलेबल होते। तो ये गैप फिल करने का काम हम लोग करते हैं। हम लोग जो 10th 12th के बच्चे हैं जो फेल होते हैं या फिर घर पे जो महिलाएं होती है जिनको काम नहीं आता, हम उनको स्किल ट्रेन करते हैं, हम उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं और उनको प्लेसमेंट करते हैं। तो ये सिर्फ आप महिलाओं के लिए करती हैं कि पुरुषों के लिए भी आप कुछ कोर्सेस हैं यहाँ? यहाँ पे पुरुषों के लिए भी कोर्स है, मल्टी स्किल कोर्सेज है, मेसन है, गवंडी है, एग्रीकल्चर कोर्सेज है, वायरिंग कोर्सेज है, 2-व्हीलर मैकेनिक कोर्सेज है, रिटेल एंड सेल्स कोर्सेज है। महिलाओं के लिए भी कोर्सेज है, पुरुषों के लिए भी कोर्सेज है। तो सच कहें कि ये मानसी जोशी जी ने जैसा कहा, भारत सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो 240 योजनाएं हैं
जो जैसा इन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट का गैप को फिल करने के लिए, उनको अपने दम पर खड़ा होने के लिए, अपने घर चलाने के लिए, अपनी रोटी दाल चलाने के लिए रोजगार की प्रक्रिया में अपने आप को दृढ़ संकल्प करके यहाँ सीख कर जाते हैं और अपना घर चलाते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि कोई भी काम एक अकेले की बदौलत नहीं होता है। आप एक कदम बढ़ाओ और हम एक कदम बढ़ाएं, और उसमें कुछ सामाजिक संस्थाएं जिसका साथ देती हैं। उस साथ देने की प्रक्रिया में हमारे बीच में इस महिलाओं को जो ये टेलरिंग का कोर्स है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, ऐसे जो बहुत सारे कोर्सेज सरकार की तरफ से बताए गए हैं, ऐसे कोर्स को सिखाने के लिए एक शिक्षक और एक टीचर की जरूरत होती। ऐसी एक महिला हमारे बीच मौजूद है जो इन महिलाओं को ये सब कार्य पद्धति सिखाने की प्रक्रिया में एज ए टीचर काम करती है। मैडम, आप बताइए, आप कब से इस संस्था से जुड़ी हैं? हेलो, मेरा नाम शहनाज शेख है। मैं यहाँ 10 साल से लड़कियों को, लड़कों को, लेडीज लोग को, औरतों को सिलाई सिखाती हूँ। सिलाई सिखाने के बाद हम लोग को जॉब पे भी लगाते हैं। जैसे गारमेंट है, वहाँ पर हम लोग को जॉब पे लगाते हैं। और कोई लेडीज कैसे खुद का बिजनेस करना चाहती है, तो हम लोग को खुद के बिजनेस शुरू करने में, शॉप शुरू करने में उन लोग की हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही मैंने अभी 10 साल में कम से कम 6-7 हज़ार लेडीज लोग को जॉब पे लगाई हूँ, खुद का बिजनेस करने में सिखा के, ट्रेन करके उन लोगों को खुद का काम की संस्था से 10 साल से जुड़ी है। तो 10 साल में आपने कितने लोगों को सिखा डाला होगा? 10 साल में कम से कम तो 7,000 तो लेडीज। तो आप कौन से कोर्सेज इनको सिखाती हैं? बेसिक टेलरिंग और एडवांस टेलरिंग। बेसिक टेलरिंग और एडवांस टेलरिंग। अच्छा, ये बेसिक टेलरिंग क्या होती है और एडवांस टेलरिंग क्या होती है, जरा बता सकेंगे हमें? बेसिक टेलरिंग ऐसा है जो लेडीज इन लोगों को कुछ नहीं आता, मशीन चलाना तक नहीं आता। उन लोग को मशीन चलाने से लेके हाथ की सिलाई, हुक, बटन, और फिर सिंपल शलवार कमीज, फ्रॉक, नैपी, टोपी, ढबला, वो बेसिक होता है। और एडवांस क्या होता है, जो इसको फैशन में, मतलब ड्रेस अच्छा पैटर्न, जैसे पैंट, प्लाजो, ब्राइडल, शरारा, जैकेट और नेक, अच्छे पैटर्न डालने का, जो आज के दौर में चल रहा है, वो एडवांस में आता है। सच कहें, आप देखते हैं हम कहाँ हैं और कैसे हैं, क्या क्या चीजें चलती हैं, और ऐसे लोगों को सही में शासन, प्रशासन और लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। इन अपने पैर पे खड़ा होने के लिए लोगों को जो प्रोत्साहित करते हैं, उनको सिखाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें और हम सबको उनका साथ देना चाहिए। युवा परिवर्तन सामाजिक संस्था, आज सच कहें यहाँ आकर समाचार 9 भी अपने आप को धन्य समझता है। ये सामाजिक संस्था जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत कौशल विकास योजना के अंतर्गत जितने भी स्वरोजगार के जितने भी कोर्सेज थे, उस कोर्सेज को ध्यान में रखकर ये संस्था ने ये और दूसरा जो उपक्रम चालू किया है, ये कंप्यूटर कोर्स का चालू किया। ये कोर्स भी लोगों को, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को सिखाते हैं और उन्हें एक अपने दम पर कुछ करने का, सीखने का उसमें जज्बा पैदा करते हैं। ये 2 टाइप के कोर्स सिखाते हैं, एक बेसिक और एक एडवांस। आइए जानना चाहते हैं बेसिक में और एडवांस में क्या क्या चीजें होती है। यहाँ के जो ट्रेनिंग टीचर हैं, ऐसे मिस्टर उवैस खान, उवैस शेख, तो उवैस शेख बताइए, ये जो आप ट्रेनिंग इस इंस्टीट्यूट से कब से जुड़े हैं और किस तरह से बच्चों को सिखाते हैं? एक्चुअली मैं इस इंस्टीट्यूट से 2 साल से जुड़ा हूँ। यहाँ पे मैं एडवांस कंप्यूटर, एडवांस एक्सेल, टैली, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो ये बेसिक कंप्यूटर एडवांस ट्रेनिंग ये क्या है, तो जरा बताना चाहेंगे हमें? एक्चुअल बेसिक तो मीन्स बेस उनका एक्चुअल स्ट्रॉन्ग होता है। एडवांस में मीन्स एडवांस टूल्स होते हैं, जैसे एडवांस एक्सेल हो गया, वो सारी चीज़ें होती है एडवांस में। तो यहाँ जो बच्चे सीख रहे हैं, ये इनको कितना साल में इनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है? कितने दिन का कोर्स है? 3 महीने का कोर्स होता है। 3 महीने का कोर्स होता है। तो अभी ये कौन सी बैच वाले हैं, इनका कितना पीरियड हो गया है? इनका 2 महीना होगा। 2 महीना होगा। तो जो एडवांस के बच्चे, कुछ बच्चा आपने क्या क्या सीखा है यहाँ? आप सच में सिखाते हैं ना आपको? पक्का? झूठ तो नहीं बोले ना? हाँ, वेरी गुड। तो और कुछ बोलना चाहेंगे आप अभी क्या कर रहे हो इसमें? टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग में क्या क्या सिखाया हुआ सर ने? टाइपिंग में जो देते हैं वो टाइप कर रहे हैं, मतलब फिंगर्स फ्री हो जाते हैं। ओके, तभी आपको कुछ सब्जेक्ट दिया था, उस पर टाइप कर सकती हो? पक्का? चलो, गुड, वेरी गुड। आप क्या कर रही हो मैडम?
टाइपिंग, तो अभी ये यहाँ टाइपिंग कैसे की जाए, उस पर अपने फिंगर को सभी कीबोर्ड पे किस तरह से मैप किया जाए वो सिखा है यूएस जी ने। और सच कहते हैं बच्चे जो देख रहे हैं उनके चेहरे पे नया कंप्यूटर किस तरह से चलाया जाए सीखने की खुशी है। युवा परिवर्तन सामाजिक संस्था जो आज इस खेरवाड़ी में करीब 100 बच्चियों को मेकअप आर्टिस्ट कैसे बना जाए और उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है, ऐसी चीज़ों को सिखाने के लिए स्पेशल कैटेगरी में ऐसे मेकअप आर्टिस्ट जो फिल्म इंडस्ट्री और ऐसे सेलिब्रिटीज लोगों को हमेशा मेकअप करके उनको उनके में अलग एक जान ला दी, ऐसे मेकअप आर्टिस्ट यहाँ मौजूद है। उनका नाम है जावेद इदरीसी। आइए जानना चाहते हैं उनमें ये सेवा भाव की भावना कैसे जागी। बेसिकली थैंक यू सो मच आप सबका, जो आप लोग यहाँ पे आए हो, इस चीज़ को इतनी आपका प्यार और आपका वो दिए हो। सो बेसिकली हम आज इस फंक्शन जो आज हमने रखा था स्पेशली टू मेक पीपल लुक मोर ब्यूटीफुल, एंड इट्स नॉट अबाउट लाइक अगर आपके पास पैसे है तो ही आप बड़े कोर्सेज कर सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपके पास स्किल है, सीखने की चाहत और ताकत है तो आप कोई भी हुनर सीख सकते हो। वही एक आज हमें एग्जाम्पल सेट करना था। नो मैटर व्हाट, हाउ बिग और स्मॉल यू आर, इफ यू हैव द नीड टू लर्न यू विल डेफिनेटली लर्न। तो उसके लिए आज हमने स्पेशली इन सारी ब्यूटीफुल लड़कियों का आज हमने ये स्पेशल लुक सिखाया जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट लुक्स है, जो मेरे ब्राइड्स को बड़े से बड़े लाइक फैमिलीज, बिग फैमिलीज हैव बीन ड्रेस्ड अप across 14 years of my life. I have created this look on them. जो आज मेरा डे लुक था वो ऑलरेडी मैंने एक सॉन्ग के लिए किया था, तो वो लुक आज मैंने रिपीट करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वो पुरानी यादें, वो शूट के टाइम पे जो डिफ़िकल्टीज आई थी, वो डिफ़िकल्टीज इनको पहले बता के उनको प्रेप करके रखना विच इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे टाइम पे उतनी एक्सप्लोजर नहीं था चीज़ों के लिए, तो हम वो टाइम गलतियों से सीखते थे। अब आज की तारीख में हर एक चीज़ अवेलेबल है, तो आज ये लोग हमारे एक्सपीरियंस से सीखेंगे। तो ये जो लोगों को फ्री में सिखाने की जो भावना आपके मन में कैसे हुआ है वो बारे में आप बताइए। दैट इज़ बिकॉज मेरा पास्ट, बिकॉज हर फैमिली डज नॉट सपोर्ट एवरीबडी, और मैंने 15 साल पहले 14-15 ईयर्स बैक वो टाइम पे गाइज डूइंग मेकअप वाज स्टिल अ स्टिग्मा, तो इसके वजह से मैंने देख के सीखा था। देन आई गॉट अ फॉर्मल ट्रेनिंग फ्रॉम माय फॉलोअप ब्रांड्स लाइक ट्रायल एंड मैग एंड स्टफ लाइक दैट। सो दैट्स हाउ आई गॉट माय ट्रेनिंग एंड आई डिडंट वांट दैट फॉर अदर्स टू बी हैपनिंग। इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स कोलैब एंड लेट्स मेक समथिंग फ्रूट आउट ऑफ इट, बिकॉज एनीथिंग यू गिव यू गेट इट बैक। तो जैसा कहा गया है सेवा ही धर्म है। प्रोफेशन कोई भी हो, व्यवसाय कोई भी हो, किसी को अपने पैर पर खड़ा होने का हुनर सिखाना एक बड़ा ही परोपकार का काम है। आइए देखते हैं कि ये मेकअप आर्टिस्ट ने एक छोटी बच्ची को आज एक ब्यूटीफुल लुक दे दिया है। आप मुझे बताइए अभी आपको कैसा लग रहा है और मेकअप के पहले कैसा लग रहा था? बस सिर्फ अच्छा लग रहा है। आपको आईने में देखा कि नहीं अभी? भाई इनको आईना दिखाइए, हाँ, तभी बता पाएंगी मेकअप से पहले कैसी थी और मेकअप के बाद कैसी है। सो के हमारी तरफ से S9 की तरफ से यहाँ जो भी बच्चे आए हैं उनके फ्यूचर के लिए यहाँ से कुछ सीख के जाएं, अपने पैरों पर खड़े हों। जो पेरेंट्स उन्हें यहाँ लेकर आए हैं, ये जो संस्था है युवा परिवर्तन सामाजिक संस्था, जिन्होंने इतना बड़ा उपक्रम चलाया है, ये लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो अपने पैर पे खड़े होकर अपनी रोटी दाल चला सकते हैं। और S9 ऐसे जावेद इदरीसी जो प्रोफेशनल अपने करियर में मेकअप आर्टिस्ट हैं, इनको एक नया लुक और नया हुनर सिखाने का कोशिश की है। समाचार 9 भी उनका स्वागत करता है। मैं हरिकेश जायसवाल, कैमरामैन शकील के साथ, खेरवाड़ी, बांद्रा ईस्ट, मुंबई।